कभी कभी ऐसे मैं देखता हूँ कुछ बच्चे क्या होते हैं, घर से फोन ले लेते हैं और ये कहते हैं कि हमें टीसीएम कैपेसिटर की क्लास ले लेनी है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। वो जाते हैं किसी दूसरे एप्स में, कोई स्नैपचैट में चला जाता है, कोई इंस्टाग्राम में चला जाता है, कोई व्हाट्सएप में चला जाता है, कोई अदरी एप्स में चले जाते हैं और वहां बस या तो अपने काम करते रहते हैं या मतलब यूज करना, उनको फोटोज क्लिक करना या कोई और तरीके से रील्स देखना, ऐसा सब कुछ करते रहते हैं। ये बहुत गलत बात है। मैं आप लोगों के लिए जो आज लेकर आया हूँ उसकी मैंने एक बार आप लोगों की एक शॉर्ट ट्रिक डाली थी, जिसमें मैंने एक गाना गाया था कि उड़ी उड़ी जाए। आप लोगों को भी बहुत होप रहती होगी ना, होप तो रहती है आप लोगों को ये कि जाते ही घर पे मम्मी आपको फोन दे देगी, पर मम्मी फोन देती नहीं है, कहती है कि बेटा बैठ के वर्क कर, पहले स्टडी कर, उसके बाद फोन मिलेगा। फिर और बहाने बनाती है, इतना लर्न करके सुनाएगा तो ही मैं आपको फोन दूंगी। इस तरीके से आपको से बार बार ब्लेम किया जाता है। देखते हैं इस क्वेश्चन की क्या होप है, उसका भी सॉल्यूशन कर ले। घर पे जाते ही अपनी मम्मी के पास बस यही बोलते हैं, हमें फोन चाहिए, हमें फोन चाहिए, हमें फोन चाहिए। या फिर जब फोन नहीं देते हैं तो कभी खाना नहीं खाना, बहाने बनाना। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी की। कैसे हैं आप सब लोग? मैं कैपी चौधरी आप लोगों का टीसीएम में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों के लिए मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 8 की एक्सरसाइज जो अपने पास 3.3 है, उसका एक क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। उस वीडियो को आप आराम से जाकर के चेक कर लेना। मैंने वहां आप लोगों को एक्सटीरियर एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स, उन सब डिटेल्स, उन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छी डिटेल से आप लोगों को बता दिया है। वो आप आराम से चेक कर लेना और उनके मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब मैं आप लोगों के लिए जो आज लेकर आया हूं उसकी मैंने एक बार आप लोगों की एक शॉर्ट ट्रिक डाली थी, जिसमें मैंने एक गाना गाया था कि उड़ी उड़ी जाए। बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया वो सबके द्वारा और बहुत अच्छे कमेंट्स भी किए। कुछ बच्चों ने तो कहा था कि सर आप टीचिंग की बजाय अगर सिंगिंग में होते तो बहुत अच्छा कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो सबका अपना अपना एक प्रोफेशन होता है, या फिर मान लीजिए कोई इंसान कुछ होता है। देखो कुछ ऑलराउंडर भी होते हैं, तो ये समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत हम गा भी लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हम पढ़ा भी लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सब कुछ हो ही रहा है। चलो कोई ना। अब बात करते हैं हम आज के जो अपने पास टॉपिक है उसकी। आज जो क्वेश्चन है वो काइट का इतना ऐसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो जिस तरीके से क्वेश्चन है उसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। इसलिए आप यहाँ आराम से देखिए बोर्ड पर। और थोड़ा सा आज थोड़ा क्या है, थोड़ा गला खराब है, तो तबियत खराब होने की वजह से अगर वॉइस में आपको थोड़ा ऊपर नीचे लगे तो उसके लिए मैं आप लोगों से दिल से माफी मांग रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन, देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में पूछा गया और हमें किस तरीके से इसका आंसर राइट करना चाहिए। ध्यान से देखिए बोर्ड पर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ड्रॉ ए रफ फिगर। हमने कोई एक रफ फिगर ड्रॉ करना है। किसके लिए ड्रॉ करना है? फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल का ड्रॉ करना है। क्वाड्रिलेटरल क्या होना चाहिए? दैट इज नॉट, वो क्या नहीं होना चाहिए? ए पैरेललोग्राम। वो एक पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बट हैज एग्जैक्टली, लेकिन फिर पैरेललोग्राम तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बट हैज एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए इक्वल मेजर। लेकिन फिर भी उसके कोई दो एंगल, जो कोई भी दो ऑपोजिट एंगल्स हैं, उनका जो मेजरमेंट है वो इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा हम एंगल, ऐसा हम एक जो डायग्राम है वो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। वैसे आप लोगों के लिए मैं ड्रॉ करके लाया हूं, ध्यान से देख लीजिए। हमने एक ए बी सी डी एक इस तरीके से एक डायग्राम ड्रॉ किया है, जिसमें उसके एंगल ए और एंगल जो सी है इसको ऑपोजिट रखा है। ये देखो पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि इसकी ऑपोजिट जो साइड्स है ना वो इक्वल नहीं है। यानी जो सी डी है ना वो ए बी के इक्वल नहीं है, जो डी ए या ए डी है ना वो बी सी के इक्वल नहीं है। लेकिन फिर भी एडजेसेंट जो साइड्स है ना वो इसकी इक्वल है। यानी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, और ये ऑपोजिट एंगल जो ए और सी है वो इक्वल है। इस वाले डायग्राम को आप बहुत ही प्यार से कुछ कहते हैं, उसका नाम भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके बारे में आप इसलिए जानते हैं क्योंकि मकर संक्रांति के टाइम आप इसको बहुत एकदम इस तरीके से सरर सरर उड़ाते हैं, आप बहुत इसका एंजॉय करते हैं। तो कोई बात नहीं, इस वाले डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? काइट बोलते हैं। देखो काइट में क्या होता है, एंगल ए है ना, एंगल ए वो एंगल सी के इक्वल होता है, यानी ऑपोजिट एंगल का एक पेयर होता है वो इक्वल होता है। वैसे इसमें और भी प्रॉपर्टियां होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इस तरीके से एक दूसरे को परपेंडिकुलर एक दूसरे को कट करते हैं। ये थोड़ा सा स्ट्रेट आप समझ लेना, ये परपेंडिकुलर है, यानी परपेंडिकुलर। और एक ये भी होता है कि जो डायगोनल एसी होता है वो इस डायगोनल बीडी को बाइसेक्ट भी करता है। तो इतनी बातें हैं अपने पास काइट की। इस क्वेश्चन का आंसर बस इतना ही पूछा था कि हम ऐसा क्या हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं क्या, जिसके अपने एक ऑपोजिट एंगल का पेयर इक्वल होता है। तो हम ऐसा बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं और उसका नाम काइट होता है। चलिए आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन कैसा लगा? अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपके लिए इसी तरीके से मैं बढ़िया तरीके से छोटी छोटी क्लिप्स और शॉर्ट्स के माध्यम से आपका खूब इंजॉयमेंट करवाता रहूंगा। कभी
कभी कभी कुछ ना कुछ नया होता भी रहना चाहिए। कोई ना, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं उसमें अपन को क्या पूछा गया और उसमें हम किस तरीके से उसको सोल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में अपन को गिवन है कि द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, दो एडजेसेंट एंगल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, वहां जाकर के आप चेक कर लेना कि किस तरीके से एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स किन्हें बोलते हैं और एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है। तो देखिए आगे बात करते हैं। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। एडजेसेंट एंगल उनको बोलते हैं जो पास वाले हैं, तो 3:2 है, हम इनको मान लेते हैं 3x, इसको हम लेट कर लेते हैं 2x। अब वापस आप चेक कर लीजिए, अगर ये 3x है, ये 2x है ना, तो ये वापस ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, 3x हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा, और इसी सीक्वेंस में हम इन एंगल्स को राइट कर रहे हैं। आगे देखो, ये 3:2 में है। आगे अपन को कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कह रहा है कि इसके सब एक एंगल्स को निकालने ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी ए बी सी डी के हमें चारों एंगल्स का फाइंड आउट करना है कि उन एंगल्स का मेजरमेंट क्या होगा। तो देखिए हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि लेट द एंगल्स of a parallelogram, let the angles of a parallelogram is equals to 2x and parallelogram is equals to, जो अपने पास गिवन है उन्हीं को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3x and 2x। ये हमारे पास एंगल्स हो गए, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। लेट द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 3x and 2x। अब वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बेटा, वी नो दैट अगर 3x और 2x को ऐड करें, क्योंकि दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनको अगर ऐड करने पर आपको पता है इनके दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। यहाँ 3 और 2 होता है 5x, 5x इज इक्वल्स टू 180। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 180/5, यानी आ जाएगा 36 डिग्री। यहाँ से अपने पास x की वैल्यू 36 डिग्री आई है, उसको हम दोनों एंगल्स में रख देते हैं। मान लीजिए 3 इंटू अपन को निकालना है, तो फर्स्ट एंगल जो अपने पास फर्स्ट एंगल आएगा वो आ जाएगा 3 इंटू 36, कितना होता है, 36 3 होता है 108 डिग्री, बहुत अच्छी बात है। सेकंड क्या आएगा, सेकंड एंगल अपने पास आ जाएगा 2 इंटू 36, और 36 2 जो होता है 72 डिग्री। इस तरीके से अपन सब एंगल्स निकाल सकते हैं। ये अपने पास कितना आया अभी 108, तो इसका ऑपोजिट ये भी कितना हो जाएगा 108। इसी तरीके से ये कितना आया 72, तो ये भी कितना हो जाएगा 72। इस तरीके से हम सब एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन मैंने बता दिया, बहुत इजी क्वेश्चन है। अपन को जब भी रेशियो का क्वेश्चन मिले तो बस इतना ध्यान रखना है कि आपने जो एंगल पूछा है बस उसका ये पता होना चाहिए कि वो एंगल्स किस तरीके से उसमें बन रहे हैं। बस अगर आपको ये आइडिया लग जाए ना कि डायग्राम के अकॉर्डिंग हम एंगल को कहाँ कहाँ राइट कर सकते हैं, उसके बाद बहुत ईजी होता है उनका सॉल्यूशन, बहुत ही ईजी तरीके से आप उनके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर जो अपने पास 6 है उसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। पिछला जो क्वेश्चन था उसका एकदम कट कॉपी पेस्ट है। एक दिन मैंने पहले भी कहा था, जब भी कांटा निकालना होता है तो दूसरे ही कांटे की जरूरत होती है। वैसे ही मैथ्स में भी आप लोगों को बस ये याद रखना है कि अगर किसी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सोल्व करना है तो पीछे वाले क्वेश्चन का आपको यूज करना पड़ेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको याद है हमने एडजेसेंट एंगल्स निकाले थे, वहां पे भी अपन ने ऐसा ही किया था कि एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पे भी बस आपको यही देखा है, देखो 2 एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम के ही इक्वल मेजर वाले फाइंड आउट करने। इस बार पिछली बार 3:2 में थे, इस बार इक्वल वाले हैं। मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम कह रहा है फाइंड आउट। सब एंगल्स निकालने बहुत इजी है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आप लोगों को अगर इक्वल एंगल है तो आप देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास इस तरीके से कोई एक पैरेललोग्राम है, मैं आपके रफ स्केच डायग्राम बना देता हूँ। या मान लो ये सब के सब पैरेललोग्राम के एंगल है। आपको ये कह रहा है कि एडजेसेंट एंगल्स है ना वो इक्वल होने चाहिए, तो इक्वल होने चाहिए तो हम सबको क्या मान लें, एक्स मान लें। तो पता करने का देखो बहुत से तरीके हैं। यहाँ आप x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, इनको भी आप है ना x x x इन सबको ऐड कर दो। आपको पता ही होगा पूरे डायग्राम का सम कितना होता है। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो उसके चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है, तो वहां से निकाल सकते हैं 90 डिग्री आएगा। इन दोनों एंगल्स को सम करके 2 से डिवाइड कर दो तो भी एडजेसेंट एंगल से 90 डिग्री आएगा। तो आप चाहे जैसे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप इसको ABCD लेट कर लीजिए। ABCD आप किसी भी पैटर्न से निकाल लो, सम ऑफ ऑल एंगल से निकाल लो, चाहे एडजेसेंट एंगल से निकाल लो। तो आप कहोगे एंगल A प्लस एंगल B है वो 180 होंगे। इस तरीके से कर लो, क्योंकि इसमें एडजेसेंट एंगल वाली बात है। तो यहाँ पे 180 है, क्यों? क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। ये लीजिए
ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। यहाँ एंगल ए वो एक्स है, बी भी एक्स है, यहाँ से 180 हो जाएगा, यहाँ से एक्स की 2x इज इक्वल्स टू 180, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। और बस आपको यही पूछा था कि सब एंगल्स क्या होंगे, तो आपको हो गया एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर हो जाएगा अपने पास 90 डिग्री। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। कभी कभी मैं देखता हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ये जो घर पे जाते ही अपनी मम्मी के पास बस यही बोलते हैं हमें फोन चाहिए, हमें फोन चाहिए, हमें फोन चाहिए। या फिर जब फोन नहीं देते हैं तो कभी खाना नहीं खाना, बहाने बनाना, या फिर मतलब नाराज होकर बैठ जाना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप लोगों के फोन की जो लत है ना वो बहुत गलत होती है, क्योंकि जैसे हम मोबाइल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। क्या होता है कि हम जो सच में जो करना चाहते हैं वो नहीं सीख पाते हैं। अब आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, अगर मम्मी से फोन लेते हो सीधा यूट्यूब ओपन करना है। यूट्यूब ओपन करने के बाद आप लोगों को अप साइड में राइट करना है द चैंपियंस अकेडमी TCA, और उसके बाद सीधा आकर के जो आपकी क्लास है उससे रिलेवेंट आपको अपने सिर्फ वीडियोस देखने हैं। जैसे ही वीडियोस देखे हाथों हाथ ऑफ किया, वापस मम्मी को फोन देना है। वीडियो में सिर्फ ये समझना है कि कोई डाउट है उनको चेक कर लिया, आराम से देख लिया, उसके बाद बेफालतू का मोबाइल यूज नहीं करना है। क्योंकि इससे अभी आप अगर मोबाइल यूज करोगे तो आपको पता ही आप लोगों के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए ध्यान रखना है, मोबाइल का कम से कम यूज करना है और ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है, स्टडी करनी है। मोबाइल यूज करने के लिए अभी काफी टाइम पड़ा है, इसलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा स्टडी करनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, 7th नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका सोल्यूशन कर लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप आसानी से इसके जो एक्स वाई और जेड है उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या पूछा है। आप लोगों को क्वेश्चन में कह रहा है द एडजेसेंट फिगर होप, अपने पास एक HOPE। आप लोगों को भी बहुत होप रहती होगी ना, होप तो रहती है आप लोगों को ये कि जाते ही घर पे मम्मी आपको फोन दे देगी, पर मम्मी फोन देती नहीं है। कहती है कि बेटा बैठ के वर्क कर, पहले स्टडी कर, उसके बाद फोन मिलेगा। फिर और बहाने बनाती है, इतना लर्न करके सुनाएगा तो ही मैं आपको फोन दूंगी। इस तरीके से आपको से बार बार ब्लेम किया जाता है। देखते हैं इस क्वेश्चन की क्या होप है, उसका भी सोल्यूशन कर लेते हैं। कह रहा है होप इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल, मेजर एक्स वाई एंड जेड, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। आप लोगों को ये भी कह रहा है कि साथ में ये भी बताओ कि आपने किस तरह की प्रॉपर्टीज यूज की है। कोई बात नहीं, बता देते हैं, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि अपन को यहाँ पे एक्स गिवन है, यहाँ पे 40, यहाँ जेड, यहाँ पे वाई और यहाँ पे अपने पास 70 डिग्री है। मैं आपसे पूछूं कि अगर ये वाला एंगल अपन को फाइंड आउट करना हो तो क्या यहाँ लीनियर पेयर बन रहा है, LPS है। मान लो अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ एंगल P है, कोई चलो पीस डायग्राम में गिवन है तो हम यहाँ पे कोई मान लीजिए यहाँ पे आप स्मॉल a लेट कर लो, कोई बात नहीं। आप कहोगे कि सर अगर अपन देखना चाहे ना तो a + 70 डिग्री है, वो दोनों होने चाहिए 180 डिग्री। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्यों, क्योंकि वो LPA है, लीनियर पेयर एंगल्स। बहुत अच्छी बात है। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 180 - 70 डिग्री, इस तरीके से a आ जाएगा 110 डिग्री। अगर a आप लोगों के पास 110 है ना तो आपको पता होना चाहिए एंगल x, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल X इज इक्वल्स टू 110 होगा। रीजन आपको पता ही है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वो भी किसमें, इन ए पैरेललोग्राम। किसमें, पैरेललोग्राम में। आगे देख लीजिए, आपके पास x आ गया, a आ गया, y आपको पता ही है, एंगल y इज इक्वल्स टू 40 डिग्री है ही है, इसको तो बताना ही क्या है। दिख रहा होगा यहाँ z की फॉर्मेशन बन रही है, इसका मतलब ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब सिर्फ एक एंगल z बचा है, बहुत इजी है निकालना, देखना एकदम चुटकी में आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, आपको पता होना चाहिए कि 40 + z + अगर 110 को अगर ऐड कर देना तो 180 होता है। सर ये 40 z 110 कहां से आ गया, यहाँ पे 40 लिखा है, यहाँ z लिखा है और ये अभी अपने पास 110 है। अगर आपको दिख रहा हो तो ये एडजेसेंट एंगल्स है, H और O है ना, वो एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल है तो आपको पता ही होगा उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ से अगर देखें ना तो जो z की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करने पे 150 होता है क्या, ये लो 150 हो गया। यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। और यही अपन को पूछा था, तो हमने क्या क्या यूज किया, ऑपोजिट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी यूज की, लीनियर पेयर वाली यूज की, अल्टरनेट इंटीरियर वाली यूज की, और इसके बाद एडजेसेंट एंगल यूज किया। ओ भाई साहब, इतने आंसर निकालने में कितनी चीजें यूज कर ली। कोई बात नहीं, आप लोगों को मैंने बहुत इजी तरीके से बता दिया, इतना ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा फोन के लिए एकदम लड़ाई देंगे नहीं करने हैं। फोन मिले, आराम से मिलते ही सिर्फ यूट्यूब पे आकर के टीचर की क्लासेस चेक कर लिया करो कि नया अपडेट क्या आया है और किस तरीके की नई रील्स और शॉर्ट्स आ रहे हैं, उनको आते हाथों हाथ
ठक 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपका बनता ही है। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा स्वच्छता रखिए। इसी के साथ TCM में तहे दिल से धन्यवाद।